हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विलियम रैल्फ एमर्सन की फेमस पोएम अ नेशन स्ट्रेंथ की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में एमर्सन ने हमें बताया है कि एक देश की ताकत क्या होती है या एक देश कैसे ताकतवर बनता है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरी पोएम में विलियम रैल्फ एमर्सन ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और फिर फाइनली जवाब दिया है, कंक्लूड किया है कि एक देश की ताकत क्या होती है और क्या नहीं होती। इस पोएम में 6 स्टैंजाज हैं जिसमें 4-4 लाइंस है और इसकी राइम स्कीम है हर स्टैंजा की A-B। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम की समरी को स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्टैंजा में पोएट ने देश को एक बिल्डिंग के साथ कंपेयर किया है। तो जैसे एक बिल्डिंग तभी स्ट्रांग हो सकती है, मजबूत हो सकती है जब उसकी नींव स्ट्रांग हो, जब उसका बेस स्ट्रांग हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर पोएट रीडर्स को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी भी देश के जो पिलर्स हैं, खंबे हैं, वो कैसे ऊंचे होंगे या कैसे उसकी जो फाउंडेशंस हैं, उसकी जो नींव है वो कैसे मजबूत बनेगी, ताकि वो डिफाई कर सके, यानी हटा सके, भगा सके अपने एनिमीज को, अपने फोर्स को जो उसके चारों ओर आ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण किसी भी देश के पिलर्स स्ट्रांग होंगे, खंबे स्ट्रांग होंगे और वो देश स्ट्रांग होगा। सेकेंड स्टैंजा में वो खुद ही आंसर देते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज की वजह से या पैसे की वजह से कोई भी देश या देश के किंगडम्स ग्रैंड नहीं हो सकते या देश मजबूत नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा देश जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत कुछ होता है, उस देश के ऊपर हमेशा से अटैक्स होते आए हैं। जैसे कि हमारा देश जिसमें हमेशा से बाहर के लोगों ने अटैक किया है। तो इस तरीके से ऐसे देश का जो फाउंडेशन है वो दलदल में, सिंकिंग सैंड में, यानी दलदल में जा रहा होता है। तो ऐसे देश का जो फाउंडेशन है वो दलदल में जा रहा होता है, वो पत्थर जैसे मजबूत चीज पर टिका हुआ नहीं होता। फिर वो थर्ड स्टैंजा में कहते हैं, एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तलवार के बल पर किसी देश को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो तलवार है, स्वॉर्ड है, वो पावर का प्रतीक है। तो पोएट जो है वो हमें कहते हैं कि हमें अपने पास्ट में झांकना चाहिए, हमें अपने भूतकाल में देखना चाहिए कि कैसे जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे, बड़े बड़े किंगडम्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लडशेड किया, तलवार चलाई, लड़ाइयाँ की, लेकिन वो सारे जो किंगडम्स थे वो बच नहीं पाए, वो लोग भी बच नहीं पाए। तो पोएट कहते हैं कि खून बहाया गया बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो खून है या ये किंगडम्स है वो पत्थरों में बदल गए और रस्ट, जंग लग गई है और उनकी जो ग्लोरी है, यानी वो जो उनका जो फेम है, वो सब मिट्टी में मिल चुका है। तो ये सारी भी चीज़ें नहीं हैं जो किसी देश को मजबूत या ग्रेट बना सकती हैं। फिर फोर्थ स्टैंजा में कहते हैं, तो क्या ये घमंड है, प्राइड है, जिसकी मदद से कोई देश मजबूत बन सकता है, स्ट्रांग बन सकता है। तो वो कहते हैं कि प्राइड एक ब्राइट क्राउन है, एक ताज की तरह है, जो हमेशा से सभी लोगों को अच्छा लगता आया है, देशों को अच्छा लगता आया है, और उन्हें अपने पावर, एम्पायर और रिसोर्सेज का हमेशा से ही घमंड रहा है। लेकिन प्राइड भी एवरलास्टिंग नहीं होती, प्राइड भी एक ना एक दिन खत्म हो जाती है, घमंड भी खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान को घमंड पसंद नहीं। इसीलिए जो देश अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड करते थे वो भी मिट्टी में मिल गए और भगवान के कदमों में एशेस बन गए, राख बन गए। तो प्राइड से भी कोई भी देश ग्रेट नहीं बनता। तो पोएट कहते हैं कि ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हो सकती जिससे कोई देश स्ट्रांग या ग्रेट बनता है, बल्कि लोगों के जरिए, ग्रेट मैन की वजह से कोई भी देश ग्रेट बन सकता है। These are the men who stand and suffer for the sake of truth and honor। तो ये वो लोग होते हैं जो हमेशा अपनी इज्जत के लिए और देश के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और ट्रुथ के लिए, यानी सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों के कारण, ऐसे ग्रेट मैन के कारण कोई देश ग्रेट बन सकता है। These brave men work while others sleep। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो तब तक काम करते रहते हैं जब तक दूसरे सो रहे होते हैं। जब वो काम कर रहे होते हैं तब दूसरे सो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम्स को फेस करने से नहीं घबराते। जहाँ प्रॉब्लम्स को देखकर दूसरे भाग जाते हैं, वहीं ये जो ग्रेट मैन है उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, दीज आर द ओनली पीपल हु मेक द फाउंडेशन ऑफ ए नेशन स्ट्रांग एंड टेक देयर प्रोग्रेस टू द स्काईज। तो पोएट कहते हैं ये वो लोग होते हैं जिनकी वजह से कोई देश स्ट्रांग बन पाता है, मजबूत बन पाता है, और वो जो देश होता है उसकी जो फेम है
वो आसमानों तक पहुंच जाती है। इस तरीके से किसी भी नेशन की जो स्ट्रेंथ है वो उसके ग्रेट मैन होते हैं, वो खास लोग होते हैं जो उस देश को महान बनाते हैं, उसकी वजह से ही वो देश ग्रेट और स्ट्रांग बन पाता है। सो आई होप आपको इस पोएम की समरी समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।